राधे राधे फ्रेंड्स। तो एक मैं अभी जो ट्रेंड में चल रहा है रेडीमेड स्टाइल बैग, उसका वीडियो लेकर आई हूँ और जो कि मैंने एक रिक्वेस्ट पर बनाया है। और यहाँ पे मैंने इसको फोम सीट के साथ में चारों तरफ से क्विल्ट किया है। मैंने इसमें बीच में से क्विल्ट नहीं किया है। उसके मेजरमेंट है 11 बाई 13 इंच के। ये 2 पीस मैंने जो है फोम सीट के साथ चारों तरफ से सिले हैं। और यहाँ पे 4 पीस सेम साइज़ के 11 बाई 13 इंच के यहाँ पे मैंने लाइनिंग के लिए हैं। आप किसी और कलर की भी लाइनिंग ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और अब ये भी जो है मैंने 5.5 इंच देखिए इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है वो है 35 इंच। तो ये एक पीस इंच मैंने जो है ये भी फोम सीट के साथ रेडी किया हुआ है। और किसी भी पीस को मैंने यहाँ से क्विल्ट नहीं किया है, यानी कि अंदर सिलाई नहीं लगाई है। आप चाहें तो इसको अच्छे से तरीके से सभी पीस को क्विल्ट कर सकते हैं। ये एक और लाइनिंग का पीस लिया है। ये 9.5 बाई 13 इंच का मैंने लिया है, वो 15 इंच का लिया है। और अब यहाँ पे देखिए 2 पीस और हैं जो कि फोम सीट के साथ मैंने लिए हैं। और इसमें भी यहाँ पर इसमें 2 इंच इसकी चौड़ाई 2.25 इंच इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है 18.5 इंच लेनी है। मेरी यहाँ पे 19 इंच है, लेकिन उसमें से आधा इंच मैं बाद में कट कर दूँगी। तो यहाँ पर ये 2 पीस ले लिए हैं और अब 2 पीस और लिए हैं यहाँ पे भी देखिए ये 9.5 बाई यहाँ से 13 इंच के ही हैं। अब इसमें मैंने 4 जो जिप ली है वो ली है 13 इंच की विद 1 रनर। और जो एक जिप मैंने ली है वो मैंने ली है 9.5 इंच की। 2 यहाँ पे हैंडल लिए हैं, हैंडल की लंबाई है 28 इंच। तो इस तरीके से सभी पीस को मैंने रेडी कर लिया है चारों तरफ से सिलाई लगा के फोम सीट के साथ में। आपके पास जो भी अवेलेबल है, रबर सीट है तो रबर सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस बैग वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 पीस हैं इनको रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे एक पीस आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे रेडी करना है। तो इस तरीके से सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए जिप की भी और यहाँ पर आप सिलाई कर देंगे। सिलाई के बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच की पट्टी लेनी है और इसको जिप के ऊपर रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर देनी है। तो ये 1.5 इंच की पट्टी मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि जो हमारी जिप है वो एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे रेडी हो, कोई भी रेफरेंसेस इसमें ना रहे। तो इस तरीके से देखिए रखेंगे और यहाँ पर इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा पीस रेडी हो गया। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। तो ये जो दूसरा पीस है इसमें भी हम इसी तरीके से जिप को अटैच कर लेंगे। तो ये जिप मैंने दोनों पीस में अटैच कर ली है और अब हमें लेना है 11 बाई 13 इंच का पीस। तो इन दोनों पीस में हम ये दोनों पीस अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों पीस आपको कैसे अटैच करने हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो उसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ 9.5 इंच का जो हमने पीस लिया था तो उसमें से हमें 1.5 इंच कम करना है। 1.5 इंच कम करेंगे तो यहाँ पे 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पे हमें निशान लगाना है इस तरीके से और इस मार्क को सीधा कर देना है। ये देखिए अब इस मार्क के ऊपर आपको कवर करते हुए इस तरीके से देखिए ऊपर की साइड रॉन्ग साइड से इस तरीके से रखेंगे पीस को और यहाँ पे सिलाई कर देंगे सीधा। ये देखिए तो यहाँ पे जो जिप हमें लगानी है, जो पॉकेट हमें लगानी है वो एकदम फिनिशिंग के साथ लगानी है। हमें इस तरीके से लगानी है कि हमारी जो जिप है और ये रनर है वो हमारा दिखाई ना दे कि यहाँ पे जिप लगी हुई है और पॉकेट हमारी बहुत ही अच्छे से अच्छे लुक में यहाँ पे लग जाए। तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगा ली है और अब इस तरीके से रखेंगे और इस फैब्रिक को जो हमने ये लिया है उसको ऊपर की साइड इस तरीके से रखते हुए देखिए इस तरीके से कवर कर देंगे। जो हमारी जिप है वो हमारी कवर हो जाएगी और तीनों साइड सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखिए सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे एक सेट में यहाँ पे बना के आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा एक पीस रेडी हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी रेडी करना है। तो देखिए दोनों पीस यहाँ पे मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी आपको 8 इंच पे निशान लगा के
और ये पीस इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पीस रेडी कर लिए हैं और मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है 2 इंच पे और डाउन करते हुए भी 2 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रैप लगा ली है 2 इंच पे बाहर की साइड। और अब हमें हैंडल लगाना है। तो हैंडल की देखिए चौड़ाई जो है वो है 1.25 इंच और यहाँ पे जो लंबाई है वो है 28 इंच। तो यहाँ पे आपको हैंडल को कैसे अटैच करना है, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। जो 2 इंच पे नीचे की साइड डाउन करते हुए मार्क लगा है उस पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हैंडल के चारों तरफ स्क्वायर में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों पीस में इस तरीके से मैंने हैंडल को अटैच कर दिया है। अब हमें जो है लेना है, जो क्विल्टेड पीस हमारा है 5.5 बाय 35 का। तो इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा होगा ना वो हमारा कट हो जाएगा। इस तरीके से कोई सा भी एक पीस लेंगे और इस तरीके से सिलाई करते हुए जाएंगे और तीनों साइड से हम सिलाई कर लेंगे। ऊपर की साइड आपको खुली छोड़नी है सिर्फ, बाकी की जो 3 साइड है उन पे आपको सिलाई कर लेनी है। और आप इसका मेज़रमेंट कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी आपका 3 साइड का मेज़रमेंट है वो आपको मेज़रमेंट रखना है। ये हमारा 2 साइड्स हैं हमारी 11 इंच की। तो 11 इंच आपका 22 इंच आता है और एक साइड है हमारी 13 इंच की। तो आपका ये बनेगा 35 इंच। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्ट्रैप ली है, यानी कि जो हमारे पीस को क्विल्ट किया है वो हमने लिया है। अब इसी तरीके से दूसरे पीस को अटैच करेंगे। ध्यान ये रखना है पीस को आपको अटैच उसी साइड से करना है जिस साइड से आपने पहले पीस को अटैच किया था और वहीं से आपको अटैच करते हुए जाना है। और दूसरी साइड आपको जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा वो एक ही साइड में आपका बच जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से हमारा बच गया है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीस है वो मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको मेज़रमेंट लेना है कुछ इस तरीके से। तो जितना भी आपको मेज़रमेंट आएगा, देखिए यहाँ पे मेरा 17.5 इंच आ रहा है। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 18.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी जो दिखाई थी 2 पट्टियाँ हमने यहाँ पे 2.25 बाई 18.5 इंच की ली है। और अब हमें जो लाइनिंग के पीस हमने लिए थे उसमें से एक पीस मैंने निकाल लिया है और ये जो 9.5 इंच चौड़ा जो हमने लाइनिंग का पीस लिया था वो इसके ऊपर सेंटर में रखेंगे और ऊपर से हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच पे मार्क करते हुए दोनों साइड से 1 इंच छोड़ देंगे और इस तरीके से सीधा मार्क करेंगे और इसके नीचे हम ½ इंच छोड़ते हुए फिर से सीधा मार्क करेंगे और इसको रेक्टेंगल बना लेंगे। अब इस रेक्टेंगल को हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। जो भी हमने मार्क किया है उस मार्क पे हमें इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारी रेक्टेंगल में ही जो है स्टिच हो जाएगी। अब स्टिच होने के बाद देखिए इस तरीके से स्टिच करना है आपको। मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो सारे स्टेप्स आपको इस तरीके से फॉलो करने हैं तो आपका बैग बहुत ही ईजिली बन जाएगा। अब इस तरीके से करना है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर देखिए साइड में जो है थोड़ा सा कट के मार्क लगा लेने। ध्यान रखें कि आप की जो सिलाई है वो आपकी नहीं कट होनी चाहिए। और इस तरीके से यहाँ से पलटते हुए इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेट हो गया है। इसके ऊपर हमें जिप लेनी है जो 9.5 इंच की हमने जिप ली है विद 1 रनर, वो हमें जिप लेनी है और इसके ऊपर इस तरीके से रखनी है। सीधी साइड इसकी यहाँ पे देखिए सीधी साइड में आनी चाहिए और यहाँ पे स्टिच करके हमने रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पे देखिए इसको चारों 3 साइड से जो हमारी खुली है उसको भी हम स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है इसको बहुत ही ईजिली और यहाँ पे हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हमें इस तरीके से जो हमारी 13 इंच की जिप है, जो हमारी 2 जिप बची हुई है वो हमें लेना है और इस तरीके से सीधी साइड से आपको स्टिच कर देना है। तो जो इसकी सीधी साइड है इनकी वो अंदर की साइड रहनी चाहिए लाइनिंग पीस की और जिप के सीधी साइड से आपको अटैच करनी है। इसी तरीके से हम दूसरा पीस रखेंगे और इस तरीके से जिप के साथ में दूसरी साइड से अटैच कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को इसी तरीके से दूसरी साइड से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे एक और पीस लेंगे और इसमें बिल्कुल यहाँ पे स्टिच कर लेंगे जो हमने दूसरी साइड पे स्टिच किया है। पॉकेट वाली साइड नहीं, जो हमने एकदम प्लेन पीस लिया है उसी साइड पे आपको दूसरे पीस को भी अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से, चाहे तो आप दूसरी जिप में भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसी जिप में अटैच कर सकते हैं जैसे मैंने किया है।
अब आपको ये दूसरी जिप लेनी है और दूसरी जिप को आपको ध्यान रखना है कि रनर की डायरेक्शन आपकी एक सेम होनी चाहिए, जो भी आपने ली हुई है दूसरे रनर की भी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। उसी तरह से आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो ये देखिए दूसरी साइड मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है और अब जो यहाँ पर जिप है इस तरीके से ओवरलैप करते हुए थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से आएगा और थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। ये देखिए इस ये देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलाई लगा के दोनों जिप है जो आपस में ये अटैच हो जाएंगी। देखिए एक दूसरे के यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमें 1 इंच का या फिर 1.5 इंच का इस तरीके से एक पट्टी लेनी है, जिस तरीके से पाइपिंग की पट्टी लेते हैं और इस तरीके से पट्टी लेनी है। दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने अटैच कर दी है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैंने पट्टी अटैच कर दी है। अब पट्टी अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड को 2 पीस हमारे एक साइड और 2 पीस हमारे दूसरी साइड लाइनिंग के हमें कर लेने हैं। और इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पीस थे 2.5 बाई 18.5 के, यहाँ पर हमें इस तरीके से सेंटर के मार्क कर देने हैं। जिप वाली साइड भी हमें सेंटर के मार्क कर लेने हैं और इन पट्टियों में भी हमें जो है सेंटर के मार्क कर लेने हैं। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों साइड से हमें सिलाई करनी है। आपको ध्यान रखना है जो आपने लाइनिंग के पीस लिए हैं वो 11 बाई 13 इंच के लिए हैं, वो आप एक एक या दो इंच आप चौड़ाई में बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से चौड़ाई में बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा लंबाई में भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई एक एक इंच अगर आप बढ़ा लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से ये स्टिच हो जाएगा। तो आपको जो तरीका बता रही हूँ वही तरीका आपको इस्तेमाल करना है। इसमें क्या होगा कि बैक का जो स्पेस है ना, अंदर का दोनों पॉकेट का, वो बढ़ जाएगा आपका और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको स्टिच करना है, जैसे मैं स्टिच आपको करके दिखा रही हूँ। तो आपका प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिच हो जाएगा। अब आपको यहाँ से दोनों साइड से 2-2 पीस रखते हुए इस तरीके से सिलाई करनी है। बराबर बराबर पीस को रखना है। 1 इंच नीचे से आपको छोड़कर सिलाई करनी है और इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई कर लेनी, तीनों साइड से सिलाई कर लेनी है। अब दूसरी तरफ से भी दोनों पीस को इस तरीके से लेना है और यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच करनी है। यहाँ पे मैंने तीनों तरफ सिलाई कर दी थी, लेकिन आपको नीचे की साइड आपको सिर्फ 1-1 इंच या 2-2 इंच पर ही सिलाई करनी है। बाकी देखिए मैं यहाँ पे उधेड़ रही हूँ, ये मैंने उधेड़ लिया है यानी कि खोल दिया है, तो आपको इतने पे सिलाई नहीं करनी है। आपको कम से कम 6 से 7 इंच इसको बिना सिलाई किए हुए बीच में से छोड़ देना है नीचे की साइड से और इस तरीके से बैठाते हुए कॉर्नर से 1 इंच का कम से कम मार्जिन लेना है और इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। तो चारों तरफ से हमारे बेस बन गए हैं और अब इस तरीके से फैलाते हुए रखेंगे। देखिए दोनों पीस को एक दूसरे के अपोजिट साइड रखना है और दोनों पॉकेट को और इस तरीके से सिलाई कर देनी है। ध्यान ये रखना जो सिलाई की आएगी, जो सिलाई सेंटर है वो आपका पट्टी पे आना चाहिए और इस तरीके से सिलाई हो जाएगी आपकी। तो जिप पे आपकी सिलाई ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरीके से सिलाई हो जाएगी। अब आप यहाँ से जिप को खोल के रखिए और इस तरीके से देखिए सीधी साइड आपको अंदर की साइड रखनी है और यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है। सिलाई कैसे करनी है, सिलाई में बैक का सेंटर निकाला हुआ है पट्टी का और सेंटर से स्टिच लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से हम यहाँ से राउंड में भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है और बड़ी वीडियो को देखने में ही क्या करते हैं लोग कि ज़्यादा बड़ी वीडियो है उसको स्किप कर देते हैं, उसको स्क्रॉल कर देते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो को जितना हो सके छोटा करने की कोशिश की है और सभी पॉइंट्स आपको समझाने की भी कोशिश की है। अब इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिया है। अब जो ओपन वाली हमारी साइड है उसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो हमारी पॉकेट है हमने सिलाई लगा ली है, बंद हो चुकी है। अब इसको अंदर की साइड डाल देंगे और यहाँ पे जो हमने अटैच किए हैं ये सब पीस
जिप वाला पार्ट जो अटैच किया है उसको इस तरीके से अंदर की साइड डालते हुए इसको इस तरीके से, और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बैठने वाली सिलाई हम लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से बैठने वाली सिलाई लगानी है आपको, चारों तरफ गोलाई में सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि आपके बैग में जो है फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और आपके बैग की सेफ जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। और इस तरीके से देखिए आपका ऊपर नीचे भी नहीं जाएगा जो पार्ट है जिप वाला, तो वो एकदम आपका लुक बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। तो देखिए इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक बना है। यहाँ पर मैंने देखिए एक जो है पाउच भी बना दिया है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप इसमें पाउच पे अटैच कर दीजिए, जैसे आपने बाकी बैग में अटैच किया है इसी तरीके से इसमें भी अटैच कर दीजिएगा। अब अगर आपको ये बैग अच्छा लगा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बैग हमारा बनके रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा सा बैग यहाँ पे रेडी हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ, कहीं पर भी आपके रफ एंजिस यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे और एकदम एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फिनिशिंग टच में आपका बैग रेडी होगा। और बहुत सारी यहाँ पर पॉकेट भी आपको मिल जाएगी। तो ये 6 पॉकेट के साथ आपका बैग रेडी हुआ है, देख सकते हैं। और सभी पॉकेट्स है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर रेडी हुई है। तो देखिए इनर पॉकेट भी यहाँ पे मैंने एक लगाई हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बैग स्टिच हुआ है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बैग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को फ्रेंड्स हाइप भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे कुछ पॉइंट्स मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और ट्रेंड में पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि ये वीडियो आप जितना हो सके वायरल करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी है तो ही आप लाइक कीजिएगा, मैं वरना ये नहीं कहूँगी कि आप अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कोई अदर किसी भी तरीके का बैग कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पिक्चर भेज सकते हैं और मैं आपके साथ उस बैग को ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। सर्दियाँ